नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये सीरीज उन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हमारा करंट अफेयर का टेस्ट फर्स्ट है, तो इसे आप एज ए टेस्ट लगाइएगा और आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सोल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? देखो, सबसे पहले आप सोल्ट का पूरा नाम जान लीजिए। पूरा नाम क्या है? सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है आंध्रास, तो नाम से सीधा सीधा जाहिर होता है कि ये आंध्र प्रदेश का कार्यक्रम है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करना। फिर से बोलता हूं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करना, ये इसका पूरा ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंध्र प्रदेश सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आईटीयू के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है और ये 2020 वाला ये इसका 4th एडिशन है। इसमें भारत को 10th रैंक मिली है, मतलब भारत इसमें 10वें नंबर पे है। अब भारत 10वें नंबर पे है तो पहले नंबर पे कौन है? पहले पे है यूएसए यानी अमेरिका। अमेरिका इसमें पहले नंबर पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? थर्ड क्वेश्चन में यह पूछा गया है, जुलाई 2021 में किसको कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये जो दूसरा ऑप्शन है ये भी जान लेते हैं। देखो, जुलाई 2021 में 8 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, जैसे बंडारू दत्तात्रेय ये हरियाणा के नए राज्यपाल बने थे, रमेश बैस ये झारखंड के नए राज्यपाल बनाए गए थे, और सत्यदेव नारायण आर्य ये त्रिपुरा के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। फोर्थ क्वेश्चन, जून 2021 में देश का कौन सा राज्य रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? गोवा। जून 2021 में गोवा ऐसा राज्य बन गया है, मतलब देश का पहला राज्य बन गया है जो रेबीज मुक्त हो गया है। देखो, गोवा से आप एक पॉइंट याद रखेगा, जिस प्रकार से नीति आयोग होता है ना, नीति आयोग, इसी की तर्ज पे गोवा की जो सरकार है इसने गिफ्ट का गठन करने के लिए मंजूरी दे दी है। नीति आयोग काम क्या करता है? ये सरकार को इकोनॉमी से संबंधित मतलब सलाह देता है। उसी प्रकार से ये जो गिफ्ट है, पूरा नाम क्या है? गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। ये गोवा सरकार को इकोनॉमी से संबंधित, प्लानिंग से संबंधित अपनी सलाह देगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, गोवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? किस देश ने एक नेशनल मैप ऑफ इस्लाम जारी किया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया कहां पर है? ये यूरोप में है। इसकी आप कैपिटल याद रखेगा। इसकी कैपिटल क्या है? वीना। वीना इसकी कैपिटल है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। पूछा जाए कि ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है, तो इसकी करेंसी है यूरो। देखो, कैपिटल और करेंसी ये किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो ये आप याद रखेगा। फिफ्थ क्वेश्चन का सी आंसर सही है, ऑस्ट्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? किस राज्य सरकार ने राज्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिहार राज्य ने, मतलब बिहार की जो सरकार है, इसने राज्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है। सेवंथ क्वेश्चन, आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है गुजरात। आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य ये गुजरात बना है। गुजरात में देखो, जो भारत का पहला डायनासोर पार्क है ना, ये कहां पर बना है? तो ये बना है गुजरात के माहीसागर जिले में। ये आप याद रखेगा। और दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम ये कहां पर बनेगा? ये भी गुजरात में बनेगा। तो सेवंथ क्वेश्चन का सी आंसर सही है, गुजरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जुलाई 2021 में अनिल कांत किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखो, जुलाई 2021 में अनिल कांत
केरल के नए डीजीपी बने हैं, तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, केरल। केरल की एक स्कीम है, उसे आप याद रखेगा, नाम क्या है, स्मार्ट किचन योजना। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। 9th क्वेश्चन, खबरों में रहा ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो बताइए ये कहां पर है? ये फिलीपींस में है। फिलीपींस की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है मनीला। मनीला फिलीपींस की कैपिटल है, ये आप याद रखेगा। और मनीला में ही एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो फिलीपींस पीसो ये इसकी करेंसी है। ये पीसो बस आप याद रखेगा। तो 9th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, फिलीपींस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल ये कहां बनाया गया है? मतलब ये कहां पर बना है रेत महल? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क की अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन, ये इसकी कैपिटल है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन, ये इसकी करेंसी है। तो 10th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, डेनमार्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, नाम क्या है, अनिरुद्ध जगन्नाथ का जून 2021 में निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मॉरिशियस। 11th क्वेश्चन का मॉरिशियस सही आंसर है। इसकी आप कैपिटल याद रखेगा। इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। यहां पे लिख देता हूं, पोर्ट लुइस, ये इसकी कैपिटल है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो मॉरिशियन रूपी, ये इसकी करेंसी है। 12th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पे बनाया जा रहा है? तो ये कहां पे बनाया जा रहा है? ये राजस्थान के जयपुर में बनाया जा रहा है। तो 12th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, जयपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? स्टीफन लोफवेन किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? मतलब स्टीफन लोफवेन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, स्वीडन की अगर हम कैपिटल की बात करें तो ये क्या है? स्टॉकहोम। देखो ये जो प्रधानमंत्री बने हैं ना नए, स्टीफन लोफवेन, इनका नाम आप याद रखेगा, ये इस बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है। 14th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बोनालू त्योहार किस राज्य में बनाया जाता है? तो ये त्योहार कहां पर मनाया जाता है? ये त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है। तो 14th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, तेलंगाना। क्वेश्चन में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बोनालू त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध तेलंगाना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में रहा लेमरू हाथी अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बताइए 15th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो 15th क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़। ये जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व है ना, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो 15th क्वेश्चन का बी आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या होगा? आर.के. सभरवाल को मंगोलिया का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, इससे सम्मानित किया गया है। 17th क्वेश्चन, क्रिकेटर मिताली राज का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो ये हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो 18वें क्वेश्चन का बी आंसर सही है, 11 जुलाई। 19th क्वेश्चन, जुलाई 2021 में अबी अहमद किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो आंसर क्या होगा? इथियोपिया। 19th क्वेश्चन का इथियोपिया सही आंसर है, यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, इथियोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC जल्द ही किस शहर में बनेगा? 20वें क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है पटना। ये बिहार के पटना में बनेगा। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। अब आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? और फिर देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। जो गलत हैं उनको आप फिर से ठीक करिएगा। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।